सभी विद्यार्थी मित्रों को ई जोन मराठी एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत। चलिए आज हम 12वीं कक्षा एचएससी बोर्ड परीक्षा सराव हिंदी कृति पत्रिका सराव लेक्चर पार्ट 2 आदर्श उत्तरों के साथ हम देखने वाले हैं। अगर विद्यार्थी मित्रों आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद में आप इसी ऑनलाइन लेक्चर को देखिए। इसके बाद पार्ट 3 भी देखना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 1, 2 और 3 ऐसी 3 भागों में हमने इस ऑनलाइन लेक्चर को 3 भागों में बांट दिया है, ताकि आपके समझ में पूरा स्पष्टीकरण सह आ जाएगा। चर्चा के रूप में आपके सामने पूरी कृति पत्रिका सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 1 बनाया है। तो चलिए आज के पार्ट 2 की तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे। पार्ट 2 में विभाग 2 पद्य 20 अंक के लिए कुल पूछा जाता है। प्रश्न 2 में कृति पूछी जाती है कि जो पद्यांश है नीचे दिया हुआ, उसके सूचनाओं के अनुसार कृतियां हमें करनी है। जो पद्यांश दिया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यो त्यो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, अपनी पहुंच बिचरी कई, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर, फेर न हुए है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दुजी बार, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई, उदयम कहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, सुनियो देखी पयोद। यह अपने पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में जो कविताएं पद्य विभाग में दी हुई है, उसका जो पद्यांश दिया है यहाँ पर, उस पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नीचे देखिए, उत्तर लिखिए। ऐसा कहा है, कुल 2 अंक के लिए आंखों की तुलना की गई है इससे डैश डैश। काम शुरू करने से पहले इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। दूसरों की आशा के भरोसे यह बंद नहीं करना चाहिए। पद्यांश में प्रयुक्त पानी रखने के काम आने वाला मिट्टी का बर्तन, और नीचे कुल 2 अंक के लिए निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द जो पठित पद्यांश में दिए हैं वही ढूंढकर हमें लिखने हैं। बढ़ना, कपट, गुण, आशा, इनके लिखने हैं। तो चलिए हम देखने वाले हैं उसके उत्तर। तो पहले का उत्तर है, आंखों की तुलना की गई है इससे आरसी से। किसे की है? आरसी से। और दूसरा जो है, काम शुरू करने से पहले इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। अपनी पहुंच यानी अपनी क्षमता से पूछना जरूरी होता है। पद्यांश तीसरा जो है, दूसरों की आशा के भरोसे यह बंद नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। और जो 4 नंबर पर है, वह पद्यांश में प्रयुक्त पानी रखने के काम आने वाला मिट्टी का जो बर्तन है उसे गगरी कहा गया है प्रस्तुत पद्यांश में। इसके लिए कुल आधे अंक के लिए प्रत्येक घटक है और कुल 2 अंक के लिए पूरे घटक है। और नीचे जो विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं उस पद्यांश में ढूंढकर, बढ़ना, उसके विरुद्ध जो है घटना, गुण, अवगुण, कपट, निष्कपट, आशा, निराशा।
प्रत्येक घटक के लिए कुल आधा अंक मिल जाएगा आपको, और कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जाएगी। उसके बाद में जो स्व अभिव्यक्ति दी है उसका जो उत्तर है सही यहाँ पर दिया है कि आप सभी को लिखना था कि चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट करने थे। तो चादर देखकर पैर फैलने का अर्थ होता है जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही अपना काम चलाना चाहिए। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस नियम का पालन करती है। और आप देख रहे होंगे कि इस मुहावरे का उपयोग करके बहुत से लोग अपने जीवन में अपना व्यवहार करते हैं, क्योंकि जितनी हमारे पास क्षमता है उस क्षमता पर उतना ही हम काम कर सकते हैं। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। जो लोग बिना सोचे विचारे किसी काम की शुरुआत करने से पहले अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। इसके कारण काम ठप हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाज लगाकर ही कोई कार्य शुरू किया जाए। इससे कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। चादर देखकर पैर फैलाने में ही बुद्धिमानी होती है। इस कुल जो कृति है इसे अपने विचार जो उचित हमने रखे हैं इसके लिए कुल 2 अंक दिए जाएंगे, ऐसा लिखा। तो आगे प्रश्न 2A में जो पद्यांश दिया है वह पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कृति करनी है। जो पद्यांश दिया है, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। यही एक पेड़ की और पेड़ और मानव में जो विषमताएं हैं, जो समानताएं नहीं हैं, उस पर यह पठित पद्यांश दिया है। इस पद्यांश के आधार पर हमें नीचे दी गई कृतियां पूर्ण करनी है। पहली है, आकृति पूर्ण कीजिए। खिड़की के पास बैठकर कवि यह सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? जो नीचे 2 बॉक्स दिए हैं उस बॉक्स में हमें उसका सही उत्तर लिखना है। वाक्य पूर्ण कीजिए। पेड़ किसी के पांव डैश और आदमी एक पेड़ जितना डैश। यह वाक्य हमें पूरे करने हैं कुल 1 अंक के लिए। और जो तीसरी कृति है पूछी गई है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। प्रत्यय लगाना है हमें, क्योंकि इसलिए हमें प्रत्यय का जो ऑनलाइन लेक्चर है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण के अगर हमने सभी ऑनलाइन लेक्चर अगर देखे हैं तो आपको व्याकरण में कुछ भी दिक्कत परीक्षाओं में नहीं आ सकती। इसलिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण के सभी लेक्चर आप देखना मत भूलिए, क्योंकि यह सभी ऑनलाइन लेक्चर हमने ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप देखना मत भूलिए। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। पहला एक, खिड़की के पास बैठकर कवि क्या सोच रहे थे? यह सोच रहे थे आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। जब तक पेड़ में सांस है हालात से वह लड़ता है। ऐसी 2 में उत्तर लिखने हैं। और जो नीचे दिए हैं, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, आदमी एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। कुल 2 जो घटक हैं उस 2 घटक के लिए, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक मिल जाएगा। कुल 1 अंक के लिए यह कृति पूछी जाएगी। उसके नीचे जो कृति दी है कि आपको वहां उस शब्द के अर्थ लिखने हैं, यानी हमें प्रत्यय बनाकर
प्रत्यय लगाने हैं उस शब्द को। आदमी, आदमियत, आदमियत, यत यह प्रत्यय लगाया है। बड़ा, बड़प्पन, पन यह प्रत्यय उसे लगाया। अर्थ, आर्थिक, तूफान, तूफानी। कुल आधे 2 अंक के लिए कृति पूछी जाती है। प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक मिलता है। और जो अपने विचार लिखना है, अपना मत लिखना होता है 40 से 50 शब्दों में, उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि कोई विषय दिया जाएगा यहाँ पर, उस विषय के बारे में हमें 40 से 50 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर जो विषय दिया गया है कि हालात से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है, इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में हमें स्पष्ट करना है। हालात से भागने के बजाय हम उसका सामना करना चाहिए, जैसा पेड़ करता है। इसी पर हमें कुल 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखना होगा। कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जाएगी। चलिए आगे। प्रश्न 2 में हम देखने वाले हैं, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई जो गद्य विभाग में तो कविता है नवनिर्माण, उस कविता का रसास्वादन हमें करना है। कुल 6 अंक के लिए उसका नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर करना है। रचनाकार का नाम लिखना है, कुल 1 अंक मिलेगा हमको। पसंद की पंक्तियां लिखनी है, कुल 1 अंक के लिए। पसंद आने का कारण बताना है, कुल 2 अंक के लिए। क्योंकि रसास्वादन में हमें लिखना होता है कि वह कविता या उसमें जो पसंद पंक्तियां है क्यों पसंद है, उसका कारण हमें बताना पड़ता है। वह भी कृति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। कविता की केंद्रीय जो कल्पना है उसे हम विषय प्रवेश कहते हैं या मध्यवर्ती कल्पना कहते हैं, उसे सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। वह सेंट्रल आइडियाज कुल 2 अंक के लिए पूछी जाती है। उसके और में अगर कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। दूसरी एक उसके और में कविता दी होती है जिसका रसास्वादन हमें करना होता है। यह कुल 6 अंक के लिए पूछी जाने वाली यह रसास्वादन प्रक्रिया हमें पूरी करनी होती है। यह कृति कुल 6 अंक के लिए होती है। चलिए आगे देखेंगे कि मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन हम कैसा करेंगे। तो रचनाकार का नाम लिखना है हमें, त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह। पसंद की पंक्तियां, कविता की पसंद की पंक्तियां इस प्रकार है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पद के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। यही मेरी पसंद की पंक्तियां हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। आपको जो पसंद आएगी वह आपको लिखनी है। किसी भी उस काव्य से आप पंक्तियां चुनकर आप लिख सकते हैं। और पसंद आने का कारण जो तीसरा मुद्दा है, उस मुद्दों के आधार पर हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जो मुद्दों के आधार पर जो चौथा मुद्दा है कि कविता की केंद्रीय कल्पना, प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की बात की गई है। इसलिए कुल 2-2 अंक के लिए कुल 6 अंक के लिए 3 कृति इसमें से पूछी जाएंगी। कुल 6 अंक के लिए, अथवा इसे और जो दिया जाएगा उसे और हमें ऐसा लिखना है कि कभी अपनी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते हैं कि
मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियों का इस प्रकार समाप्त तो हो गई मानो कभी थी ही नहीं। यानी इसे हमें रसास्वादन पूरा करना था। यह रसास्वादन है। तो आगे देखिए प्रश्न दूसरा ई, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में हमें लिखने हैं। गुरु नानक की रचनाओं के नाम लिखना है, कुल 1 अंक के लिए है। गजल किस भाषा का लोकप्रिय काव्य है, यह भी कुल 1 अंक के लिए है। और त्रिलोकन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम हमें लिखने हैं, कुल 1 अंक के लिए। अरविंद जी की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है, उस 4 में से किन्हीं 2 पर हमें लिखना है, कुल 2 अंक के लिए। गुरु नानक के ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गजल उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य है। और त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम है परती और दिगंत। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने इस लेक्चर को पार्ट 2 हिंदी भाषा 12वीं कक्षा कृति पत्रिका सराव पार्ट 2, यह लेक्चर 2 हमने 2 पार्ट में आज देखा है। आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप देख रहे हैं। अगर विद्यार्थी मित्रों आप सभी ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको यह ऑनलाइन लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो उन्हें भी वह ऑनलाइन लेक्चर सराव में रुचि आ जाएगी और उनको आसानी, परीक्षा में आसान उनको यह हिंदी विषय का पार्ट 2 आपने देखा, अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। और आप पार्ट 3 देखना मत भूलिए। इसी के साथ यह आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।